जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है सिल्ली विधानसभा। देखिए, झारखंड में चुनाव जो है कि काफी करीब है और सिल्ली विधानसभा को लेकर जो है कि काफी ज्यादा लोगों में एक सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर सिल्ली विधानसभा से जेबी केसेस का उम्मीदवार कौन होंगे या फिर जो है कि अमित महतो क्या करेंगे। ये सारी बात जो है कि लोगों का जहन में चल रहा है। तो चलिए चलते और सारी बात विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर सिल्ली विधानसभा से देवेंद्र नाथ महतो चुनाव लड़ेंगे या फिर जो है कि अमित महतो चुनाव लड़ेंगे या फिर जो है कि दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। ये सारी बात आज करते हैं क्योंकि जयराम महतो से सवाल जो है कि हमेशा पूछा जा रहा है कि सिल्ली विधानसभा को लेकर आपकी क्या राय है। तो जयराम महतो वो इस बात को कहते हैं कि हमारे वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो उसी सिल्ली विधानसभा से आते, मैं उनके ऊपर जो है कि सारा चीज छोड़ रखा हूं, वो जो डिसीजन लेंगे वही डिसीजन जो है कि होगा। लेकिन जयराम महतो को यह भी बात पता है कि अगर हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तभी जो है कि हम यहाँ का सीट निकाल सकते हैं सिल्ली विधानसभा, क्योंकि सिल्ली विधानसभा का जो वर्तमान अभी जो विधायक हैं वो कोई छोटे मोटे जो है कि व्यक्ति नहीं है झारखंड के, वो जो है कि एक पार्टी का सुप्रीमो है। निरंतर कह सकते हैं कि झारखंड के सरकार में हमेशा वो किसी न किसी मंत्री में रहे हैं। वो आज उनकी साख बहुत ऊंची है और इस बात को आने के उस व्यक्ति को हराने के लिए जब दोनों मिलकर साथ चुनाव लड़ेंगे तभी हरा सकते हैं। अगर तन्हा तन्हा अगर चुनाव लड़े, अमित महतो केजीपी से चुनाव लड़े और जेबी केसेस देवेंद्र नाथ महतो को टिकट दे दे, तो फिर 100% है कि भाई सुदेश महतो जो है कि वो निकल जाएंगे, वो चुनाव जो है निकाल लेंगे। अगर दोनों मिलकर लड़ते हैं तो फिर जो है कि सुदेश महतो को मात दिया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो है कि परवल दावेदार की सुदेश महतो को मात कौन दे सकता है, तो भाई अमित महतो तो ऑलरेडी 2 बार जो है कि सुदेश महतो को मात दे चुके हैं और अपनी काबिलियत की परिचय पूरे झारखंड में दिए। और अमित महतो ऑलरेडी जो है कि वो एक आंदोलनकारी नेता है और आंदोलन की वजह से ही झारखंड की झारखंडियत के लिए ही वो रूलिंग पार्टी से त्याग पत्र दे दिए, उनकी विधायकी भी चली गई आंदोलन की वजह से। ये सारी बात है। अब ये सारी बात जयराम महतो कितना सोच पाते हैं, लेकिन जयराम महतो का मतलब सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि जयराम महतो स्पष्ट कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस करना होगा और जो भी मतलब सिल्ली विधानसभा के पूरे क्षेत्र से जो भी फीडबैक लिया गया उस लोग तो यही कह रहे हैं कि अगर साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तभी कुछ हो सकता है। अब अमित महतो की अपनी खुद की पार्टी है केजीपी। अब केजीपी जो है कि वो खतियानी झारखंडी पार्टी और इधर में जेएलकेएम, क्या दोनों गठबंधन करेगी? लेकिन जयराम महतो का तो कहना है कि भाई कि हमारी गठबंधन तो किसी से भी नहीं होगा। जयराम महतो स्पष्ट कह रहे हैं कि भाई कि हम पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि हम जो है किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। जब गठबंधन नहीं होगा तो फिर किस आधार पर अमित महतो को जयराम महतो सपोर्ट करेंगे या फिर अपना वो कैंडिडेट वहां देंगे? अब ये बात है क्योंकि लोकसभा चुनाव में ये भी देखेंगे कि केजीपी काफी पहले जो है कि रजिस्टर्ड हो चुकी है। निर्वाचन आयोग उन्हें जो है कि पार्टी की दर्जा दे दी, राजनीतिक पार्टी की दर्जा दे चुकी है। उसके बाद जेएलकेएम को जो है कि राजनीतिक पार्टी की दर्जा दी गई है। लोकसभा चुनाव चाहते अमित महतो तो लड़ते, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़े। उनकी मेन फोकस विधानसभा पे थी और वो विधानसभा पे ही जो है कि वो सारा बात को केंद्रित करके रखे हुए। अब यहां पर यह देखना होगा कि आखिर क्या होता है। अगर वो केजीपी से जो है कि अगर चुनाव लड़ते, खतियानी झारखंडी पार्टी से अगर वो चुनाव लड़ते हैं अपनी पार्टी से अमित महतो, तो फिर जयराम महतो क्या करेंगे? वहां कैंडिडेट नहीं देंगे और फिर जो है कि खुल के समर्थन करेंगे अमित महतो का। जिस तरह से अमित महतो लोकसभा चुनाव में जयराम महतो का खुल के समर्थन किए थे और उनके मंच साझा भी किए जिस समय वो नॉमिनेशन करवाने गए थे अपना, और लोगों से अपील भी किए कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के हमारे जितने भी जो है कि कार्यकर्ता हैं आप सब जो है जयराम महतो को सपोर्ट कीजिए, और बाकायदे इस तरह की बात वो किए। और हमेशा जो है कि एक चीज देखा गया कि अमित महतो जयराम महतो को लेकर काफी बेहतर जो है कि उनके विचार है कि भाई एक ये आंदोलन किया जा रहा है, झारखंड के हित के लिए बात हो रही है, झारखंडियत की बात हो रही है, तो फिर ऐसा जो है लोगों को सामने आना चाहिए। अब यहाँ पर यह है कि अगर जयराम महतो अगर इस बात को सोचता नहीं वहां पर हमारी अपनी कैंडिडेट होगी, तो भाई जयराम महतो तो मुख्यमंत्री का चेहरा बनने के लिए आए हैं। तो जब तक आपका ज्यादा से ज्यादा जो है विधायक नहीं पहुंचेंगे तो फिर आप मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? अमित महतो सीट सिल्ली से निकाल सकते हैं। खैर देवेंद्र नाथ महतो भी बहुत बेहतर फाइट किए, लोकसभा चुनाव में अच्छा खासा वोट लिए, लेकिन लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव में काफी ज्यादा अंतर रहेगा। अब इस बात को लेकर कितना हद तक जो है कि सही रहता है ये तो वक्त बताएगा और चुनाव के वक्त ही समझ में आएगा कि आखिर क्या होगा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या दोनों को साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए?
देखिए अमित महतो तो जेबी केसेस में शामिल नहीं होंगे क्योंकि उनकी अपनी खुद की पार्टी है, तो लेकिन एक दोस्ताना संघर्ष होता है, तो क्या एक दोस्ताना संघर्ष होनी चाहिए उस सीट पे? अगर सिल्ली विधानसभा सीट पे दोस्ताना संघर्ष होता है तो बेहतर है, और फिर जो है कि अपना कैंडिडेट ना दे जयराम महतो, अमित महतो को सपोर्ट कर दे, अमित महतो से जो है कि बात हो जाएगी भाई कि अगर आप निकलते तो फिर जो है सरकार बनाने में आप हमारी समर्थन करेंगे, बिल्कुल अमित महतो करेंगे। अब ये सारी बात जो है कि बात होगी और चुनाव काफी करीब है, आगे क्या होता है और आपको क्या लगता है, आप अपनी राय बिल्कुल दे कि आखिर क्या करना चाहिए ये दोनों को, क्योंकि दोनों जो है झारखंड के हित के लिए बात कर रहे हैं और चुनाव बहुत करीब है, देखा जाएगा क्या होता नहीं होता। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।